हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बूंदी के लड्डू या इसे मोतीचूर लड्डू भी कहा जाता है लेकर आए हैं। अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है और इस समय हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर तैयार करते हैं। इसमें आप ये बूंदी के लड्डू आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। ये हमने बेसन ले लिया है, 1 गिलास बेसन लिया है, प्लेन करके लिया है। आप कोई भी नाप ले सकते हैं, जैसे ये कप का नाप ले लीजिए या कटोरी का नाप। ग्राम से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी एक नाप बना लीजिए। 1 गिलास हमने बेसन लिया है, छान के लिया है, क्योंकि बेसन में लम्स होते हैं तो अच्छी तरह छन जाते हैं। जब भी आप बूंदी बनाने के लिए बेसन लीजिए तो छान के लीजिए। 1 गिलास बेसन में हमने पौन गिलास पानी लिया है, 1 गिलास से कम। और 1 पिंच हमने खाने वाला सोडा ले लिया है, बस 1 पिंच लेना है, 1 पिंच से थोड़ा भी ज़्यादा नहीं लेना है। और चाशनी बनाने के लिए हमने 1 गिलास शक्कर लिया है। 1 गिलास बेसन लिया है तो प्लेन करके 1 गिलास हमने शक्कर ले लिया है। और 1 गिलास शक्कर में हमें पौन गिलास पानी लगेगा, 1 गिलास से कम। हमने बूंदी का बैटर बनाने के लिए एक बोल ले लिया है, इसमें हम ये बेसन डाल देंगे। और ये हमने पौन गिलास पानी ले लिया है। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, आधा गिलास करीब, और पहले इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। अगर हम इकट्ठे पानी डाल देंगे तो बैटर पतला भी हो सकता है और ये लम्स रह जाएंगे इसमें। देखिए, हमें इकट्ठे पानी नहीं डालना है। देखिए, हमने आधा पानी डाला है और इसका गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अगर हम इकट्ठे पानी डाल देंगे तो बैटर में लम्स हो सकते हैं। देखिए, एक भी लम्स नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम ये अतिरिक्त पानी डाल देंगे इसमें। देखिए, हमने इसमें पूरा पानी डाल दिया है। 1 गिलास बेसन में पौन गिलास पानी लगता है, परफेक्ट नाप है। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे हम ये पोर कर रहे हैं तो देखिए लगातार गिर रहा है ये। इसी तरह से हमें बैटर तैयार करना है। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा सा सोडा डाल देते हैं, बस 1 पिंच डालना है, बहुत ही थोड़ा सा। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो 1 पिंच नमक भी डाल सकते हैं। मीठी चीज़ में आप नमक डालिए तो मीठा इसका उभर के आता है। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। चलिए, अब हम बूंदी बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमें झारे की आवश्यकता होगी। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, बूंदी बनाने के झारे के नाम से ही आता है। छोटे बड़े साइज़ के आते हैं, छेद छोटे बड़े होते हैं। अगर आपको बारीक बूंदी बनाना है तो बारीक छेद वाला मिल जाएगा, या तो मोटी बूंदी बनाना है तो मोटे छेद वाला। इसके नंबर होते हैं 0 साइज़, 1, 2, इस टाइप से। ये मैंने मोटी बूंदी का ले लिया है झारा। या तो अगर ये नहीं है तो आप ये झारा भी ले सकते हैं। जनरली हम इससे पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी निकाल तलने के लिए यूज़ करते हैं इस झारे का। आप इससे भी आसानी से बूंदी बना सकते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमने घी गरम कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से घी गरम करना है। घी या तेल आप कुछ भी ले सकते हैं। हम बैटर की 2 ड्रॉप डाल के देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरह से तेल गरम हो गया है। इसी तरफ से तेल गरम होना चाहिए। अभी हम ये झारा ले लेंगे। झारा को थोड़ा ऊपर रखेंगे, बहुत नीचे नहीं रखना है। और इसमें हम बैटर डालेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस यूँ पकड़े रखना है। झारे में हमने 1 बड़ा चम्मच बैटर डाला है। देखिए कैसे गोल गोल बूंदियाँ अलग अलग हो रही है। बस हम झारे को हटा देते हैं। बूंदी डालने के बाद में फ्लेम को हमने लो कर दिया है, नहीं तो बहुत लाल बूंदी हो जाएगी। बूंदी अच्छी तरह से सीख चुकी है। इसे हम, ये जाली वाला बर्तन है, इसमें निकालते जाएंगे। इसका एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाएगा प्लेट में।
एक बार की बूंदी तलने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। देखिए कितनी अच्छी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह हम दूसरी डाल देंगे। दूसरी बार डालने में ये जो इसको हम छेद को साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से हम टिश्यू पेपर से कर लेते हैं। पहले बेसन का जो घोल है उसमें आप पोंछ लीजिए और उसके बाद में टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि ये बेसन सूख जाएगा और छेद बंद हो जाएंगे। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। या तो ज़ोर से इस तरह से आप कर दीजिए तो ये छेद खुल जाते हैं। पोंछने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आप बूंदी बनाएं तो झारे को ऊंचाई पे ही रखिए इस तरह से। बस यूँ छोड़ दीजिए, अपने आप गिरती जाएगी। या तो हल्का हल्का इसे टैप कर दीजिए इस तरह से। अब हम फ्लेम लो कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे ही बूंदी डालिए। जब भी आप बूंदी डालते हैं तो हाई फ्लेम पे डालिएगा। देखिए कैसी बढ़िया गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो रही है। अगर आपकी बूंदी लंबी बन रही है तो आप समझ जाइए कि जो घोल हमने बनाया है बैटर ये गाढ़ा है। अगर आपसे बूंदी चपटी बन रही है तो आप समझ जाइए कि जो बैटर बनाया है वो पतला है। तो आप ये कंसिस्टेंसी ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हैं। अगर आपका घोल गाढ़ा हो गया है तो आप उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए। अगर पतला हो गया है तो थोड़ा बेसन मिक्स कर लीजिए। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने ये पूरी बूंदी निकाल लिया है और इसे अब हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे कि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। अब क्या करेंगे, ये जो झारा है उससे बना के बताएंगे। इससे भी बहुत ही बढ़िया बनती है। इतने बैटर में काफ़ी सारी बूंदी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और इसे धीरे धीरे डाल देंगे। ऊंचाई पे रखना है। अगर इस तरह से करिए तो थोड़ा सा जल्दी गिर जाती है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है। अगर आपके पास में बूंदी वाला झारा नहीं है तो आप ये पूरी वाले झारे से भी बना सकते हैं। आपने देखा कितनी इजीली बूंदी बनकर तैयार हो रही है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, फटाफट बूंदी बन जाती है। कद्दूकस करने वाली जो इसनी होती है उससे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गोल गोल बूंदी बनकर तैयार होती है। इसी तरह हम सारी बूंदियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। बूंदी को हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकालने से इसका ऑयल या घी निकल जाता है। चलिए अब हम दूसरी जो बूंदी का बैटर बच गया है वो बना लेते हैं। उतने बैटर में कितनी सारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रायते के लिए भी रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी है देखिए। और आप इससे नमकीन भी बना सकते हैं। इसमें काला नमक चाट मसाला डाल के आप नमकीन बना लीजिए। अभी तो हमें इसके लड्डू बनाने हैं तो चलिए चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। देखिए हमने 1 गिलास शक्कर में 1/4 गिलास पानी लिया है। शक्कर डाल देते हैं और इसमें हम ये 1/4 गिलास पानी डाल देते हैं और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए उबाल आ गया है। शक्कर अच्छी तरह घुल गई है। हमें बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं लाना है, बस हल्का हल्का जब एक तार बनता है उस स्टेज पे हमें बंद करना है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की चाशनी लाना है। इसमें हम आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं और फूड कलर डालेंगे। हम येलो कलर के बनाएंगे तो येलो फूड कलर डालते हैं। आप चाहे तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून है ये येलो फूड कलर, ये डाल देते हैं। अब जब हमने बैटर तैयार किया था आप उस समय भी बैटर में भी कलर डाल सकते हैं
और आप अपने मनचाहा कलर डाल सकते हैं। आप इसे 2-3 कलर का भी बना सकते हैं। अलग अलग चाशनी कर लीजिए और उसमें कलर डाल के आप बूंदी को अलग अलग मिक्स कर लीजिए और फिर एक साथ में बूंदी मिला के आप उससे लड्डू बना लीजिए। तो कलरफुल लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी चाशनी थोड़ी चिपचिपी सी है। जब इसके बाद में हल्का सा एक तार आएगा उस स्टेज पे हमें बंद करना है। चाहे तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, 5-6 धागे केसर के डाल दीजिए अगर कलर नहीं डालना है आपको तो। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। देखिए हल्का हल्का तार बन रहा है, पूरा तार नहीं बन रहा है। इस स्टेज पे हम बंद कर देंगे। हमने फ्लेम बंद कर दिया है और इसे हम गैस से हटा लेते हैं और गरम चाशनी में ही हम बूंदी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए बूंदी को हमने चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बूंदी को हम 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। बूंदी अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी और हल्की ठंडी भी हो जाएगी। उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। देखिए 15 मिनट हो गया है, हल्का ठंडा भी हो गया मटेरियल। बहुत ही अच्छी तरह से बूंदी ने एब्जॉर्ब कर लिया है चाशनी को। अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि लड्डू नहीं बन रहे हैं और चाशनी थोड़ी कड़ी हो गई है, ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप इसमें 1-2 टीस्पून थोड़ा पानी सींच दीजिए और 1 मिनट के लिए गैस पे रख दीजिए और उसके बाद में लड्डू बनाइए। बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन जाएंगे। और आपको लग रहा है कि चाशनी थोड़ी गीली है, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तब भी आप 1-2 मिनट के लिए गैस पे रख दीजिए बूंदी के साथ में, तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। इसमें बूंदी में के लड्डू में बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता है। बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो लड्डू कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, बहुत परफेक्ट बनेंगे। चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू में हम थोड़े से मगज के बीज डाल देंगे और ये हमने पिस्ता ले लिया है, ये डाल देते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मगज के बीज को हमने हल्का सा भून के डाला है और पिस्ता को हम ऐसे ही डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। चलिए अब लड्डू बना लेते हैं। हाथ में हमने थोड़ा घी लगा लिया है और अब हम लड्डू बनाएंगे। हल्का हल्का दबा के बनाते हैं। इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करना है। देखिए कितने अच्छे शाइनी लड्डू बने हैं। ऐसे हम लड्डू बना बना के रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से बनाकर तैयार करना है। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। हलवाई लोग हाथ में पानी लगा के भी बनाते हैं। जैसे हमने घी लगाया था हाथ में लड्डू बनाने के लिए, वैसे पानी लगा के भी बनाते हैं। आप पानी भी लगा सकते हैं हाथ में। देखिए बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे मोतीचूर लड्डू भी कहा जाता है। जनरली त्योहारों पर इसे बनाया जाता है या तो मार्केट से लेकर आते हैं।
आपने देखा हमने कितने इजी तरीके से इसे घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। बस आपको थोड़ा मेज़रमेंट का ध्यान रखना होगा, जो हमने मेज़रमेंट बताया है बस आप उसी तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसी तरह से आप मोतीचूर लड्डू या बूंदी का लड्डू बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।